आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस? क्यों जारी हुआ राहुल और सोनिया को ईडी का समन? राहुल सोनिया पर ईडी ने लगाए हैं कौन से आरोप? नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए जून 2022 की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया था। ईडी ने सोनिया को 8 जून को और राहुल को 13 जून को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सोनिया गांधी के समन जारी होने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ईडी ने उनसे पूछताछ की तारीख 23 जून तक के लिए बढ़ा दी थी। ईडी का ये केस ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर आधारित है जिसमें उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच और सोनिया राहुल के टैक्स असेसमेंट का आदेश दिया था। कांग्रेस ने ईडी का समन जारी होने के बाद इसे बदले की राजनीति करार दिया और कहा है कि उनके नेता सरकार के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। राहुल और सोनिया को पूछताछ के लिए समन जारी होने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने देश भर के ईडी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। ईडी ने कुछ हफ्तों पहले ही इसी केस में कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। नेशनल हेराल्ड केस क्या है? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। इस मामले में जून 2014 ने कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब ईडी ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं नेशनल हेराल्ड केस में अब तक क्या क्या हुआ। बात करते हैं 1 नवंबर 2012 की, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में केस दर्ज कराया। उसके बाद 26 जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। उसके बाद 1 अगस्त 2014 में ईडी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। 19 दिसंबर 2015 सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने जमानत दे दी। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने से इनकार, आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी गई। 9 सितंबर 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। 4 दिसंबर 2018 को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स की जांच जारी रहने का आदेश दिया। साल 2018 में केंद्र ने
56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करते हुए हेराल्ड हाउस परिसर से एजेएल को बेदखल करने का फैसला किया। अप्रैल 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई। 2 जून 2022 ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी को इस मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया। नेहरू ने शुरू किया था नेशनल हेराल्ड अखबार। जिस नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है, उसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल द्वारा किया जाता था। आज़ादी के बाद ये अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजेएल इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद 2008 में बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIL नामक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे। YIL में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी लगभग 76% थी और बाकी 24% की हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थी। मोतीलाल वोरा का 2020 और ऑस्कर फर्नांडीज का 2021 में निधन हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि YIL को ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस का लोन चुकाने के बदले में एजेएल ने यंग इंडिया को 9 करोड़ रुपए के शेयर दिए। इन 9 करोड़ शेयरों के साथ यंग इंडिया को एजेएल के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए केस फाइल किया था। सोनिया और राहुल पर कौन से हैं आरोप? बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल से 90 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी का अधिकार यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया और यंग इंडियन लिमिटेड ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी को महज 50 लाख रुपए का भुगतान करते हुए अधिग्रहित कर ली। स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली एजेएल कंपनी पर कांग्रेस के बकाया 90 करोड़ के लोन को चुकाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की यंग इंडियन लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल के बाकी बचे 89.50 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। स्वामी का आरोप है कि यंग इंडिया लिमिटेड को अपना लोन वसूलने के लिए नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार मिल गया, जिसमें दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर स्थित उसकी बिल्डिंग भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। आरोप है कि 2010 में 5 लाख रुपए में बनी यंग इंडियन लिमिटेड की संपत्ति कुछ ही सालों में बढ़कर 800 करोड़ रुपए हो गई है। उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यंग इंडियन लिमिटेड में राहुल गांधी को शेयरों से उन्हें 154 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले ही 2011-12 के लिए यंग इंडियन लिमिटेड को 249.15 करोड़ रुपए टैक्स भुगतान का नोटिस जारी कर चुका है। समझिए नेशनल हेराल्ड का पूरा केस। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों को साथ शुरू किया था। इसकी संचालन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि एजेएल करता था। आज़ादी के बाद ये कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजेएल ही अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करता था। कांग्रेस से मिले लोन का बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL बना, जिसने एजेएल का अधिग्रहण किया। YIL में सोनिया गांधी राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी। कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। YIL पर 50 लाख रुपए देकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने का आरोप है। इन आरोपों को कैसे खारिज करती है कांग्रेस?
कांग्रेस का कहना है कि YIL का मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यंग इंडियन लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं बल्कि कमर्शियल था। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे बन सकता है। सिंघवी का कहना है कि AJL जब घाटे में आ गया तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ का आर्थिक सहायता दी। इससे AJL पर लोन हो गया। उसने इस लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ के लोन को नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन यंग इंडियन नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया जा सकता। सिंघवी का दावा है कि इसका मतलब है कि आप इस कंपनी से 1 रुपया नहीं ले सकते। सिंघवी का यह भी दावा है कि अब भी AJL के पास ही पहले की तरह नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टी और प्रिंटिंग और पब्लिशर बिजनेस पत्र अधिकार है। केवल एकमात्र बदलाव ये है कि AJL के शेयर यंग इंडियन के पास हैं, लेकिन यंग इंडियन इसे पैसे की किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वह ना तो लाभांश दे सकता है और ना ही प्रॉफिट कमा सकता है। नेशनल हेराल्ड की पूरी कहानी कुछ इस तरह से थी। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जाते जाते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।